नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। दोस्तों ये है इनकम टैक्स का नोटिस और ये नोटिस प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 14A के अंदर किया गया है। एक्चुअली बता दूं हुआ क्या है, यहाँ पे एक ट्रस्ट है जिसका हमने 80G और 12A का रिन्यूअल अप्लाई किया है। और जब हमने रिन्यूअल अप्लाई किया तो फॉर्म 10AB फाइल किया 80G और 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए। तो यहाँ पे प्रोसीडिंग कर रहे हैं ये सेक्शन 14A के अंदर, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट को मंगाया है। जब भी आप रिन्यूअल अप्लाई करोगे तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपसे मंगाया जाएगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फाइल कर देते हो तो ऑनलाइन अप्रूव नहीं होता, ऑफलाइन ये डॉक्यूमेंट के माध्यम से चेक करते हैं कि क्या आपकी जो ट्रस्ट है उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है। तो चलिए समझेंगे, नोटिस में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, अगर आपने 80G 12A का रजिस्ट्रेशन कराया है, रिन्यूअल कराया है, ठीक है, और फॉर्म 10AB फाइल किया है, तो उसके इसमें आपसे ये नोटिस भेजा जाएगा इस प्रकार से, और आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मंगाया जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, लगभग मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो इन्होंने लिस्ट किया है लगभग 16 तरह के डॉक्यूमेंट है। मांगा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, जो ग्रांट हुआ था आपका सोसाइटी का 12A का और 80G का, ठीक है, फॉर्म AC के अंदर जो पुराना वाला प्रोविजनल आपको जो मिला है ना 12A का और 80G का, वो आप लगाओगे उसकी कॉपी। दूसरा बोला है कि जो अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो या रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका मेन एरिया बताओ, मेन एरिया क्या है आपका, चैरिटेबल है या रिलीजियस है, अपना प्लान बताओ, अपना प्रोजेक्ट बताओ, ठीक है। नेक्स्ट 2 ईयर्स का आपको प्लान और प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपने एड्रेस मेंशन किया, अगर रेंटेड है तो जो ऑनर है उससे NOC चाहिए होगा, ठीक है। चौथा मांगा है यहाँ पे ट्रस्ट या सोसाइटी की ऑफिस या ब्रांच की डिटेल। फिर मांगा है यहाँ पे अंडरटेकिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंदर। फिर मांगी है डिक्लेरेशन कि जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है या NGO है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी बेनिफिट पास नहीं कर रहा किसी पर्सन को, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज C के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद कंफर्मेशन मांगा है जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, कि जो आपने डीड में या मेमोरेंडम के अंदर दिखाया, क्या आप उस ऑब्जेक्ट पे वर्किंग कर रहे हो, कहीं उससे अलग तो वर्किंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की एक कंफर्मेशन देनी होगी। सर्टिफिकेट देना होगा कि ट्रस्ट के सभी कंप्लाइंसेस को आपने फॉलो किया है। फिर आपको ट्रस्ट या NGO या सोसाइटी की यहाँ पे ईमेल ID और फ़ोन नंबर को देना होगा। आपको अगर कोई लास्ट रिजेक्शन हुआ है, जो आपने अप्लाई किया था उसका कोई रिजेक्शन हुआ है पहले कभी, तो उसकी डिटेल देनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ चैरिटेबल पर्पस देना होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, कि किस प्रकार की कैटेगरी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, रिलीफ टू पुअर पीपल है, एजुकेशन है, या योगा है, या मेडिकल रिलीफ है। इस तरह की डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। इसके बाद ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस तरह की सर्टिफाइड कॉपी आपको देनी होगी। FCARA के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट आपको वो देना होगा। स्कूल या हॉस्पिटल का केस है तो उस केस में स्टेट या लोकल बॉडीज से कोई अगर आपने डॉक्यूमेंट लिया है, ऑब्टेंड किया, कोई सर्टिफिकेट लिया है, तो उससे की डिटेल आपको देनी होगी। कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करने केस आपका, तो उस केस में ऑथराइज सिग्नेचरी का आपके पास लेटर होना चाहिए, फ़ोन नंबर ईमेल ID के साथ, ठीक है। 80G के लिए आपको कुछ और डिटेल देनी होगी, जैसे जो भी आपने बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, लास्ट 3 ईयर की बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी होगी, ठीक है। लास्ट 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देनी होगी, और लास्ट 3 ईयर की आपको यहाँ पे डोनेशन स्टेटमेंट भी देनी होगी, कि इस फॉर्म में देना होगा कि नेम, डोनर का नेम क्या है, किसने दिया, उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन क्या है, डोनेशन की डेट क्या है, अमाउंट क्या है, मोड क्या है डोनेशन का, किस प्रकार से आपको डोनेशन मिला है, किस टाइप की डोनेशन है, कॉर्पस है या नॉन कॉर्पस डोनेशन है। इसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब मांगा है। ITR की कॉपी 26AS मांगा है। इसके अलावा जो ट्रस्ट या ट्रस्ट NGO के मेंबर हैं उनके इनकम की प्रूफ मांगा है। इसके अलावा कंपनी को कोई वाउचर हैं, बिल हैं, ये सब देना होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
ये जब आप ATG का रिन्यूअल करने जाओगे, फॉर्म 10AB फाइल करोगे, तो उस तरह के केसेस में आपको नोटिस भेजा जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। बेसिकली ये प्रोसीडिंग करते हैं सेक्शन 14 में। प्रोसीडिंग जो होती है वो ये प्रोसीडिंग होती है, देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर जो आपने किया जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं है चार्जेबल के लिए, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। तो यहाँ पे ऑफिसर जो है पावर होती है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो आपके ITR को एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नोटिस भेजा गया है जब हमने अप्लाई किया ATG या टोले का रिन्यूअल, ये बोल सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले प्रोविजनल मिल गया था, अब दोबारा रिन्यूअल करा रहे हैं, तो उस केस में ये नोटिस भेजा है। इस तरह के केस में आपको नोटिस पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई बनाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, अटैच करना होगा और फिजिकली जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।